आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जो भी कहानी है, जो उस जो कि लड़की के रेप की कहानी है, पूरी दुनिया भर में इस वक्त वो चर्चाओं में है। लेकिन इसका अभी तक पूरी तरह से किसी को भी नहीं पता कि उस वक्त, उस रात उस लड़की के साथ में किसने, क्यों, कब और किस तरह से किया था। लेकिन आज जो अभी समय चल रहा है, सीबीआई जांच ने अभी तक उस पर कोई खुलासा किया है या नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर में आप लोगों को शुरू से और आखिर तक की एक कहानी के माध्यम से समझाने वाला हूं। तो बस आप लोग इस कहानी को पूरा देखें, मतलब कहानी के तौर पर समझाऊंगा, तो आप लोग इस कहानी को पूरा देखें, आखिर तक देखें। दोस्तों, मेरा नाम है शाहरुख और आज की इस सच्ची घटना में आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं पश्चिमी बंगाल की राजधानी कलकत्ता की, वहीं का एक 55/20 शंभुनाथ पंडित रोड निवासी एक व्यक्ति है जिसका नाम है संजय रॉय। दरअसल उसकी एक 5 अगस्त 2024 को एक मीटिंग थी जिसमें उसको शामिल होना था। वो पुलिस कल्याण बोर्ड सिटी वॉलेंटरी के रूप में काम करता था। तो उसी के मामले में उसकी मीटिंग थी। 5 अगस्त को वो अपने घर से जाता है, जिसकी तकरीबन सलवा में अपने घर से कोलकाता से 140 किलोमीटर की दूरी पर उसकी एक मीटिंग थी। वहां पर शामिल होने के लिए जाता है। जब वो वापस आता है तो 8 अगस्त 2024 को वो वापस आता है और जैसे ही वापस आता है तो एक जो कि मरीज को लेकर वो आरजी कर कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में जाता है, उसे एडमिट कराता है, वहां पर उसकी देखरेख करता है। हालांकि उसके घर वाले भी उसके साथ में मौजूद थे, तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराकर वो वापस आ जाता है। दोस्तों, जैसे ही 8 अगस्त की शाम को तकरीबन रात को 8 बजे दूसरे मरीज के पास में जाता है, जाता उसी हॉस्पिटल में है लेकिन दूसरे मरीज के पास में जाता है। तो जब जैसे ही दूसरे मरीज के पास में जाता है, उसको भर्ती कराता है, उसको सोनोग्राफी, एक्सरा वगैरह जो भी उसका प्रोसेस था, उसको सब चीज को कंप्लीट कराता है। तकरीबन रात के 11 बज चुके थे। फिर से वो उस मेडिकल कॉलेज से वापस बाहर आता है। जैसे ही दोस्तों वो बाहर आता है तो दूसरे मरीज को जब वो लेकर जाता है तो दूसरे मरीज से तकरीबन फिर वो मिलने के लिए जाता है। और लेकिन जब वो मिलकर बाहर आता है तो वहीं हॉस्पिटल के बाहर परिसर में वो घूमता फिरता रहता है। हालांकि इधर उधर को नहीं जाता है लेकिन उसी परिसर में वो घूमता रहता है। जिसने उन्हें, जो वो संजय राय है, उसने एक कोलकाता पुलिस उसकी टी शर्ट पर पीछे की तरफ लिखा हुआ था। इस वजह से उसको लोग यही समझ रहे थे कि हो सकता है ये पुलिस का आदमी है। इस वजह से उसकी उस मेडिकल कॉलेज में कोई रोक टोक नहीं थी। दोस्तों, बताया जा रहा है तो क्योंकि वो एक बॉक्सर भी था, उसकी बॉडी भी जो कि अच्छे से फिट थी, उसका शरीर एकदम तंदुरुस्त था। तो इस वजह से लोग उसको पुलिस वाला ही मान रहे थे, पुलिस कर्मचारी मान रहे थे। और वो मेडिकल कॉलेज में कहीं भी जाता, किस तरह भी जाता, उसको कोई रोक टोक नहीं करता। इस वजह से लोग उसको जो कि सम्मान भी दे रहे थे। लेकिन वो उसी हॉस्पिटल के परिसर में घूमता रहता है, तकरीबन रात के 1 बजे तक उसी परिसर में घूमता है। दोस्तों, एक कहानी तो ये चल रही थी, ये एक जो संजय रॉय है इसकी कहानी चल रही थी। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ एक 31 साल की, जो आरजी करिए मेडिकल कॉलेज है, यहीं पर 31 साल की एक ट्रेनी डॉक्टर, चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में पीजी स्टैंडर्ड की एक स्टूडेंट थी। वो वहीं पर उसी जो कि कॉलेज में काम कर रही थी, जिसके नाइट शिफ्ट की ड्यूटी लगी हुई थी। जैसे ही दोस्तों 2 बजते हैं तो वो अपने माता पिता से बात करती है। जैसे कि हर रोज जब अपने जो कि बच्चे अपने माता पिता से दूर रहते हैं तो जाहिर सी बात है सभी लोग बात करते हैं। लेकिन अपने पिता से बात करते हुए कहती है कि पिताजी, अभी मैं जो कि राउंड मार के आती हूँ, पेशेंट को देख के आती हूँ, फिर हम फुर्सत से बात करेंगे। कॉल कट कर देती है, मरीज को कर राउंड लगा के आती है। लेकिन 2 उसके स्टाफ के भी बंदे उसके साथ में थे, वहां पर बैठते हैं दोनों, तकरीबन तीनों ये रात को 2 बजे 2:30 बजे के बीच में ये खाना खाते हैं। 2:30 बजे जब ये खाना खाकर फ्री होते हैं तो ये जो 31 वर्षीय लेडी डॉक्टर है, ट्रेनी लेडी डॉक्टर है, ये कहती है कि मैं थोड़ी थक सी गई हूँ, मुझे आराम करना है। इस वजह से ये जो है कि खाना खाने के बाद में चौथी मंजिल पर एक सेमिनार है, मंजिल सेमिनार हॉल में ये अपने आराम करने के लिए वहां पर पहुंच जाती है। दोस्तों, जैसे ही वहां पर पहुंचती है तो 2 से बताया जा रहा है, क्योंकि 2 से 3 बजे के बीच में ये उस सेमिनार हॉल में पहुंच जाती है। जब जैसे ही ये वहां पर पहुंचती है तो जो संजय रॉय है, संजय रॉय जो कि तकरीबन 3 बजे के बाद में, ये 3 बजे जो कि उसी सेमिनार हॉल में जाता है जहां पर लेडी डॉक्टर वो पहुंची थी, उसके पीछे पीछे जाता है। इसकी वीडियो उसी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। इसको ये भनक भी नहीं थी कि यहाँ पर ये सीसीटीवी कैमरे ऐसे लगे हुए हैं, इसमें इस तरह से रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होता है, तकरीबन 40 से 45 मिनट के अंदर
ये फिर से उसी जो कि सेमिनार हॉल से जहां पर वो लेडी डॉक्टर थी उससे बाहर आता है। बाहर निकलता हुआ भी एक उसी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। जब ये बाहर निकल कर जाता है तो किसी को यहां तक किसी को कुछ भी पता नहीं था। बिल्कुल पूरी उस मेडिकल कॉलेज में, उस हॉस्पिटल में पूरी तरह से शांति थी, पूरे देश में शांति थी, पूरे और भी देशों में, सभी देशों में तो क्या बल्कि इस हॉस्पिटल में जब शांति थी तो सभी जगह जाहिर सी बात है शांति ही रहेगी जब कोई मामला ही नहीं है। दोस्तों सुबह होती है, जैसे ही 9 अगस्त की सुबह 6 बजते हैं, दिन निकलता है, तो उसी सेमिनार हॉल में एक कर्मचारी जाता है, जो कि सफाई कर्मचारी जाता है। जब सफाई करने के लिए जाता है, जैसे सेमिनार हॉल के उस गेट को खोलता है तो उसको खोलते ही इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये वहीं पर चीखने चिल्लाने लगता है। जो भी अपने झाड़ू पोछे करने का सामान था उसको वहीं पटकता है। चीखता चिल्लाता हुआ उस सेमिनार हॉल से बाहर आता है। जैसे ही इसकी चीखने की आवाज को और डॉक्टर सुनते हैं, स्टाफ वाले सुनते हैं, बड़े अधिकारी सुनते हैं, सभी वहां पर मिनटों में क्या सेकंडों में एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और सभी वहां पर आकर देखते हैं कि दरअसल उस सेमिनार हॉल में एक 31 वर्षीय लेडी डॉक्टर जो कि अर्धनग्न अवस्था में वहां पर पड़ी हुई है और उसकी डेड बॉडी वहां पर पड़ी हुई है। ब्लड जारी है वहां पर, पूरी तरह से चारों तरफ ब्लड वहां पर फैला हुआ है। उसको देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मेडिकल कॉलेज वाले दरअसल इस बात को दबाना चाहते हैं, इस बात को यहीं पर खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें यह लगता है कि कहीं हमारी इस मेडिकल कॉलेज की जो कि छवि खराब ना हो जाए। इस वजह से ये इस बात को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले जब इस बात को अंजाम दे दिया गया, जब यहाँ पर सारे स्टाफ इकट्ठे होते हैं, तो इसके सबसे पहले पिताजी को कॉल किया जाता है। उससे कहा जाता है कि जो तुम्हारी बेटी है वो थोड़ी बीमार है, आप ऐसा करो हॉस्पिटल में आकर उससे मिल लो। थोड़ी देर बाद में फिर उन्हीं के पास में कॉल जाता है। फिर कहा जाता है कि तुम्हारी बेटी ने खुदकुशी कर ली है, तुम हॉस्पिटल में आ जाओ, पता नहीं किस कारण से की है। लेकिन दोस्तों जैसे ही इस बात को सुनकर इसके घर वाले उस मेडिकल कॉलेज में पहुंचते हैं, तकरीबन 3 घंटे तक इनको इंतजार कराया जाता है, लेकिन अपनी बेटी से इनको मिलने नहीं दिया जाता है। दोस्तों 3 घंटे तक ये उन सभी के हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, कहते हैं कि प्लीज हमें हमारी बेटी दिखा दो, हमें अपनी बेटी का चेहरा दिखा दो, हमें उसका चेहरा देखना है, बस और कुछ नहीं। लेकिन सभी इस बात को दबाने की कोशिश करते हैं, उसको नहीं जाने दिया जाता है। तकरीबन 3 घंटे तक उनको बैठाया जाता है उसी जगह पर, लेकिन उनको बेटी से नहीं मिलने दिया गया। जैसे ही एक व्यक्ति जो कि उस परिसर से वहां पर बाहर आता है, लेकिन इसको फिर भी नहीं जाने देते हैं। दोस्तों बाहर आता है तो उसके पिताजी से कहता है, धीरे से कान लगाकर, जो कि अपने मुंह को उसके कान की तरफ ले जाकर कहता है कि तुम जो कि तुम सेटलमेंट कर लो। जैसे ही इसका पिताजी सेटलमेंट की बात सुनता है, कहता है कि भाई कैसा सेटलमेंट, क्या सेटलमेंट है, मैं क्यों सेटलमेंट और कैसा सेटलमेंट, किस वजह से करूं, किस लिए करूं, पहले मुझे मेरी बेटी दिखाओ और ये बताओ तुम किस सेटलमेंट की बात कर रहे हो। जैसे ही इस बात को सुनते हैं तो जो इसका पिताजी भाग कर उस सेमिनार हॉल के अंदर जाता है और देखता है कि ये देखकर वहां से घुटने टेक देता है कि उसकी बेटी वहां पर अर्धनग्न अवस्था में पड़ी हुई है। दोस्तों जैसे ही उसको देखता है तो उसकी एक फोटो क्लिक करके लाता है और अपनी उसके जो कि उसकी माँ को दिखाता है और रोते हुए इसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, जहां पर इसने अपनी उस बच्ची के जो कि अर्धनग्न अवस्था में उसको देखा था। दोस्तों इसका रोना नहीं रुक रहा था, सारे घर वालों में, पूरे हॉस्पिटल में चीखें जो कि शुरू होने लगी, ये रोने लगे। जैसे ही दोस्तों वहां पर पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस वहां पर आती है और इनका मामला फौरन से उस लड़की को जो कि ढक करके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जैसे ही उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें सबसे पहले क्या होता है कि उसका एक भी अंग ऐसा नहीं था कि जहां पर वो अंग इसका जख्मी न हो। उसकी जो गर्दन है उसकी हड्डी टूटी हुई थी, जो लेफ्ट पैर है उस पर भी बहुत ज्यादा चोटें आई हुई थी और दरअसल जो इसके हाथ हैं इन पर भी काफी गहरी चोटें आई हुई थी और जो कि आंखें हैं, आंखों में से भी ब्लड जारी था। मुंह है, उसके मुंह से भी ब्लड जारी था, उसमें जो कि लेंस के कुछ टुकड़े गए हुए थे। दरअसल दोस्तों जब लेंस के इसमें टुकड़े गए हुए थे और इसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो इसके घर वाले हैं जो पूरी तरह से समझ ही सकते हैं, उसी पर बीतते हैं। जो कि जिस पर जो मामला होता है वो उसी को पता होता है कि उसके साथ में क्या होनी हुई है। दोस्तों लेकिन इस मामले को दबाने की जब कोशिश की जाती है, पुलिस इस पर ध्यान नहीं देती है, तो जैसे ही ये मामला हाई कोर्ट तक पहुंचता है तो हाई कोर्ट इसको आदेश देता है। लेकिन
पुलिस वालों को जब ये केस आता है तो पुलिस वालों के मन में काफी सारे सवालों की पोटलियां बंध चुकी थी कि आखिर ये मामला पेश किसने किया है और इस मामले में शामिल कौन है, इसका जो कि आरोपी कौन है। जैसे ही उन सीसीटीवी कैमरों को खंगालने की पुलिस कोशिश करती है तो उसमें पता चलता है, उस सीसीटीवी कैमरे में दिखता है, लोगों से भी पता चलता है, एक संजय रॉय नाम का व्यक्ति जो कि उस सेमिनार हॉल की तरफ जाता है, तकरीबन 40 से 45 मिनट के अंदर फिर से उस सेमिनार हॉल से बाहर आता है, लेकिन उसने अपनी पहचान पूरी तरह से बदल चुकी थी। जिस वक्त उस सीसीटीवी कैमरे के अंदर उसने वो कपड़े पहने हुए थे, कोलकाता नाम की ड्रेस पहनी हुई थी, उसको बदल देता है, पूरे अपने कपड़े बदल देता है। लेकिन जैसे उसको पुलिस बुलाती है, पुलिस के पास में जाता है, तो वो अपनी पहचान, अपने सबूत मिटाने की पूरी कोशिश करता है कि मेरे खिलाफ कोई ऐसा सबूत ना बचे जिससे मैं पकड़ में आऊं। और उसको यह भी शक नहीं था कि मैं, हो सकता है मेरे खिलाफ कोई सबूत बच रहा हो। लेकिन दोस्तों पुलिस को वहां से एक ब्लूटूथ की डिब्बी, ब्लूटूथ मिलती है, एक ईयरबड्स बोलते हैं जिसको, वो उसको मिलती है, पुलिस इसे ले जाती है। जैसे ही संजय हॉस्पिटल में जाता है, वो अपने जूतों को साफ करना भूल जाता है, जिस पर उस लेडी डॉक्टर का ब्लड लगा हुआ था उसके शूज पर। जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर जाता है तो पुलिस फौरन से देख लेती है, पूरी तरह से चेक करती है, जो कि उसकी ब्लूटूथ ब्लूटूथ थी उसको भी मैच कर लिया जाता है, उसी की ब्लूटूथ निकलती है। लेडी डॉक्टर का उस पर ब्लड के निशान पाए जाते हैं, कुछ धब्बे पाए जाते हैं, उसको हिरासत में ले लिया जाता है। और दोस्तों उसकी जो इसका मामला जब हाई कोर्ट तक पहुंचता है तो हाई कोर्ट इसको जल्दी से जल्दी जो कि ये बोलती है कि जो कि इस मामले को सीबीआई जांच के लिए भेज दिया जाए, क्योंकि हाई कोर्ट को भी सीबीआई उस इसकी पुलिस पर जो है कि पूरी तरह से बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। इस वजह से हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले को सीबीआई जांच के लिए भेज देना चाहिए, जो कि सीबीआई को हाई कोर्ट की तरफ से 7 दिन की नहीं देकर बल्कि 5 दिन की जमा जो कि टाइम दिया जाता है कि 5 दिन के अंदर अंदर तुम्हें करना है जो कुछ भी करो। लेकिन दोस्तों देखते हैं कि सीबीआई के अंडर में भी अभी ऐसे बहुत सारे केस उलझे हुए हैं जिनको अभी तक सीबीआई पूरी तरह से नहीं बटोर पाई है, पूरी तरह से नहीं छानबीन कर पाई है। लेकिन दोस्तों आप लोग इस बात को सुनकर क्या कहना चाहते हैं कि सीबीआई है जिसमें पूरी तरह से इस जांच पड़ताल करेगी, और आप लोग इस आरोपी संजय राय के जो के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन यही कहना चाहते हैं कि इस तरह से इस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। दोस्तों इस कहानी का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को गलत साबित करना नहीं है, बल्कि आप सभी लोगों को, हमको जागरूक करना है। दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहते हैं कहानी के माध्यम से कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।